प्रश्न नंबर 7 देखिए। 7 नंबर प्रश्न में आपको 7 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हैं वो सब जो है संख्या से संबंधित है। संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करिए, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या का ज्ञात करिए। तो इसमें सबसे पहले आपको इकाई मान लेना है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई होता है और दहाई होता है। तो इकाई और दहाई मान लेंगे, तो फिर संख्या निकाल लेंगे, और संख्या के जो अंक पलट देते हैं तो उससे भी एक नई संख्या बनती है, उसको भी लिख लेंगे। इतना काम हमको सबसे पहले कर लेना है, उसके बाद जो है प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। यहाँ प्रश्न को हम पढ़ते हैं, और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए जब तक प्रश्न को आप पढ़िए, कम से कम 2 बार 3 बार तक पढ़िए, ठीक है। प्रश्न कहता है पहला कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। फिर कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है उसको ज्ञात करिए, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। संख्या मुझे मालूम नहीं है कि संख्या क्या है, और 2 अंकों की संख्या है। मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या वो 23 हो, कुछ भी हो। तो इसमें क्या होता है, इकाई होता है और दहाई अंक, 2 अंक होता है, इकाई अंक और दहाई अंक, इसी से संख्या बनती है 2 अंकों की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इकाई अंक को और दहाई अंक को हम मान लेते हैं। लिखिएगा कि माना कि इकाई अंक बराबर x, ठीक है, तथा दहाई अंक बराबर y। इसमें देखिए इसी संख्या में आपको हम समझाते हैं। इसमें इकाई अंक 3 है, तो हम क्या किए कि 3 के जगह पर हम x मान लिए, क्योंकि संख्या में पता नहीं है कि क्या संख्या है। और दहाई को हम क्या माने हैं, y माने हैं, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे y। तो संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर हम फार्मूला का आपको बताए हैं कंसेप्ट में कि 10 गुना दहाई प्लस इकाई होता है, ठीक है। तो देखिए 10 गुना दहाई, दहाई क्या है, y है, यानी कि 10 में y से गुना करिएगा तो 10y हो जाएगा, प्लस इकाई, इकाई क्या है, x है, तो इसको लिखिएगा x। तो इस संख्या, ये मूल संख्या हो गया 23 जो है ना, इसको ये मूल संख्या बोलेंगे। अब देखिए 23 में क्या करेंगे कि अंक को पलट देंगे। कहने का मतलब जो इकाई है वो चल जाएगा दहाई पे, और दहाई जो आ जाएगा इकाई पे। तो देखिए 3 जाएगा 2 के स्थान पे, और 2 जो है 3 के स्थान पे आ गया। तो जब इसका अंक को हम पलट दिए तो क्या हो गया, एक नई संख्या बन गई जो कि 32 है। पहले 23 था, अब इसके अंक को जब हम पलट दिए तो नई संख्या क्या बन गया, 32 बन गया। तो यहाँ पर लिखिएगा कि अंक पलटने से प्राप्त नई संख्या बराबर, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या आपका ये है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो दहाई स्थान पे है उसको इकाई पे भेज देंगे, और जो इकाई पे है उसको दहाई पे भेज देंगे। तो 10 y की जगह पे क्या चल जाएगा, x चल जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस y क्या होगा, इकाई का स्थान पर आ जाएगा तो y। तो अगर आपको संख्या से संबंधित प्रश्न आता है तो इतना काम आपको पहले कर लेना है। इकाई अंक मान लीजिए, दहाई अंक मान लीजिए, संख्या निकाल लीजिए, अंक पलटने से प्राप्त नई संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, और अंक पलटने से प्राप्त नई संख्या 10x प्लस वाई। अब यहाँ लिखिएगा कि प्रश्न से जो किताब में प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। पहली शर्त, अब पहली कंडीशन क्या है किताब में से पढ़िए। यहाँ पे देखिए कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। पहली कंडीशन में आपको कह रहा है कि जो 2 अंकों की संख्या है उसके जो अंक है उसका योगफल 15 है। कहने का मतलब है कि वो संख्या जो होगी, हो सकता है कि 96 हो। 96 एक संख्या है, तो 96 में देखिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, इसका इकाई अंक कितना है 6, और दहाई अंक कितना है 9। तो अंकों का योगफल यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए।
प्रश्न वही कर रहा है कि अंकों का योगफल जो है 15 है, तो हम क्या करेंगे कि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई अंक हम माने हैं x और दहाई अंक माने हैं y, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। वो संख्या ऐसी है जिसके इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जैसे एग्जांपल्स आपको बताया ना कि मान लीजिए कि संख्या 96 है, तो 96 के जो अंक है, देखिए इकाई अंक 6 और दहाई अंक 9 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये भी संख्या हो सकती है, ना तो और दूसरा हो सकती है। तो पहली शर्त के अनुसार इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ लिखिए दूसरी शर्त, फिर किताब में देखिए कि दूसरी शर्त में क्या कहता है। दूसरी शर्त यहाँ से देखिए, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। देखिए जो संख्या है उसके जो अंक को आप बदल दिए तो उससे आप एक नई संख्या मिलता है, से मूल्य संख्या से 9 अधिक है, मूल्य संख्या से 9 अधिक है। दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंकों के पलटने से प्राप्त नई संख्या। तो देखिए अंकों के पलटने से प्राप्त नई संख्या जो आप लाए हैं, इसको यहाँ लिखिए 10x प्लस वाई। ये अंकों के पलटने से प्राप्त नई संख्या है। मूल्य संख्या, तो मूल्य संख्या आपका क्या है, जो शुरू में था 10y प्लस एक्स, तो मूल्य संख्या को इसको यहाँ पे लिखिए। वही कह रहा है कि अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों के पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल्य संख्या से 9 अधिक है। ये जो है 9 ज़्यादा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न दूसरी शर्त जो कह रहा है कि जो अंक है उसको पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल्य संख्या से 9 अधिक है, ये 9 ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है, समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। तो जब ये 9 ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी 9 को हम जोड़ देते हैं। 9 ज़्यादा का मतलब क्या है कि ये 9 कम है, तो 9 कम है तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। या आप इसमें 9 को घटा सकते हैं, इसमें भी 9 को माइनस कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, एक संख्या आपको हम शुरू में लिए थे 23। ठीक है, 23 आपका मूल संख्या है और इसके अंक के पलटने से प्राप्त नई संख्या। तो अंक इसका जब पलट देंगे तो नई संख्या क्या होगी, 32 हो जाएगी। 3 इसके स्थान पे और 2 जो है इसके स्थान पे, तो 32। तो वही कह रहा है कि अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या, संख्या तो आपका ये है लेकिन इसका जब अंक आप पलट दिए तो उससे जो प्राप्त संख्या है से, तो इसको यहाँ लिखिए मूल्य संख्या से। तो मूल संख्या आपका क्या है, 23। तो देखिए तो 32 जो है मूल संख्या से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। ये 9 ज़्यादा है कि नहीं, वही कह रहा है कि जो अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या, तो इसका अंक हम पलटे तो संख्या ये आया, तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वही इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, संख्या आपका ये है, मान लीजिए कि ये जो है 23 है और इसका जब अंक हम बदल दिए, पलट दिए एक दूसरे के साथ, तो ये आपका बन गया 32। ठीक है, इसको मान लीजिए कि 32 है और ये जो है 23 है। तो वही प्रश्न दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि अंक पलटने से प्राप्त नई संख्या, तो 32 है, तो 32 की जगह पर मान लीजिए कि हम ई लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मूल संख्या से, तो मूल संख्या आपका ये है, यानी जो 23 है से मूल संख्या आपका है, तो मूल संख्या से 9 ज़्यादा है। देखिए ये 9 ज़्यादा है। ठीक है, 32 है, ये 23 है, तो देखिए 32 जो है 23 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो भाई ये जो है 9 ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भी 9 को हम जोड़ देंगे। तो वही किए हैं कि इसमें क्या किया है, मूल संख्या में हम 9 को जोड़ दिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 32 है ना, इसमें आप 9 को माइनस कर दीजिए। अगर ये 9 ज़्यादा है तो 9 इसमें घटा देंगे तब तो 23 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसमें -9 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या, तो अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या जो है ये है, तो इसको यहाँ लिखे। मूल्य संख्या, तो मूल संख्या देखिए कुछ शुरू में ये था, तो इसको यहाँ लिखे। तो ये जो संख्या है इससे ये 9 ज़्यादा है, और ये जब 9 ज़्यादा है और हमको समीकरण बनाना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी 9 हम जोड़ देंगे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो जब ये 9 कम है तो इसमें क्या किए कि 9 को हम जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ये 10x प्लस वाई है, तो इसको लिखिए 10x प्लस वाई। अभी दोनों को क्या करते हैं कि इधर लेकर आते हैं, तो 10y है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 10y।
प्लस एक्स है, इधर आया तो ये माइनस में हो गया एक्स बराबर, इधर क्या बच गया 9। 10 एक्स में एक्स माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 एक्स। ये माइनस 10 वाई है, इसमें वाई को जोड़िएगा तो कितना होगा -9 वाई बराबर, इधर क्या है 9 है तो यहाँ लिख दिए 9। 9 देखिए कॉमन है तो हम क्या करते हैं कि 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बच गया एक्स माइनस 9 यहाँ कॉमन हो गया तो इसमें बच गया वाई बराबर 9। तो एक्स माइनस वाई बराबर ये 9 है, 9 इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो गया बटम हो गया, तो 9 से 9 कट गया तो 1 हो गया, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 15 और समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए वाई और वाई दोनों क्या है बराबर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है जोड़ने पर, तो एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 15 और 1 कितना होता है 16, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये 16 है और 2 इधर गुना में है तो इधर आके बटा में हो गया 2 8 16, यानी एक्स का जो मान आया वो 8 आया। अब यहाँ लिखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है उसको पहले लिख लीजिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर 15, एक्स का मान 8 आया है तो इसकी जगह पर लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15। तो वाई बराबर क्या होगा ये 15 है, 8 है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 8, तो वाई बराबर हो गया 8, 15 में से 8 घट गया तो 7। ठीक है, देखिए तो एक्स का मान भी पता चल गया, वाई का मान भी पता चल गया। एक्स क्या माने हैं इकाई, यानी इकाई अंक 8 है और वाई दहाई माने हैं और दहाई अंक कितना है 8 7 है, तो संख्या क्या होगा देखिए दहाई की जगह पे 7 लिखिए और इकाई की जगह पे 8 लिखिए, यानी वो संख्या 78 है, यही आपका आंसर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए संख्या बराबर आप क्या लिखे हैं, संख्या बराबर लिखे हैं 10 वाई प्लस एक्स। देखिए 10 वाई प्लस एक्स, इसको लिखिए 10 और वाई का मान आया है 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस एक्स, एक्स का मान 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8, 10 में 7 से गुना करिएगा 70 और प्लस 8, 70 और 8 78, यही आंसर है, यानी कि वो जो संख्या है वो 78 है। इस प्रश्न का आंसर 78 होगा, इसको लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में यही प्रश्न आ गया, आप बना करके आ गए और आपका आंसर आ रहा है 78, तो आप वहीं चेक कर लीजिए कि जो हम बना रहे हैं ये जो 78 आंसर आया है ये सही है कि नहीं है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है आपको कि अंकों का योगफल 15 है, ठीक है, तो अंकों का योगफल 15 है प्रश्न में कह रहा है, तो दोनों को जोड़ के देखिए अंक में आपको क्या क्या है, इसका अंक है 8 और एक क्या है 7, तो 8 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लाते हैं आंसर 79, ठीक है, आंसर अगर आपका मान लीजिए कि 79 आता, तो देखिए अंकों का प्रश्न में कह रहा है कि अंकों का योगफल 15 है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ के देखिए 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप उसी समय समझ जाइएगा कि जो हम आंसर ला रहे हैं से गलत ला रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि अंकों का योगफल 15 है और हम इसको जोड़ रहे हैं तो 16 हो रहा है, यानी कि हम जो आंसर ला रहे हैं से बिल्कुल गलत है। और आंसर कितना है 78, सही है, क्योंकि अंकों का योगफल प्रश्न में कह रहा है कि 15 है तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 15 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी जो शर्त हम लिखे हैं इसको कैसे हुआ ये इसको हम समझाते हैं, ठीक है। आंसर आपका क्या आया है 78 आया है, ये आपका मूल संख्या है, इसका अंक पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 चल जाएगा यहाँ पे और 7 आ जाएगा इसका जगह पे, यानी कि 87 हो जाएगा, है कि नहीं। ये अंक पलटने पर हुआ, ये आपका मूल संख्या हुआ। तो दूसरी शर्त में आपका कह रहा था कि जो मूल संख्या है इसका अंक पलटने से प्राप्त संख्या, तो इसका अंक पलट देंगे
तो कौन संख्या है? ये संख्या है, तो इसको यहाँ पर लिखिए। मूल संख्या से, तो मूल संख्या आपका क्या है? 78। मूल संख्या से 9 ज़्यादा है, तो देखिए तो 9 ज़्यादा है कि नहीं? 78 से 87 कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो हम क्या किए थे कि समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें भी हम 9 जोड़ दिए थे। देखिए ध्यान से, ये आपका अंक पलटने से प्राप्त संख्या है और ये मूल संख्या है। तो समीकरण को हमको क्या करना था? इसको समीकरण बनाना था, यानी दोनों साइड बराबर करना था। तो ये 87 है, ये 78 है, तो दोनों तो बराबर नहीं था। तो 78 में हम क्या किए कि इसमें हम 9 को जोड़ दिए, तो 87 हो गया, ये भी 87 हो गया। तो यहाँ पे आप 9 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 9 घटा दीजिए, कुछ भी आप करिए, लेकिन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो वही इक्वेशन होता है।